भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर गायकार, महान सिंगर, आवाज के जादूगर, शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने लगभग 5000 के आसपास गाने गाए। पूरे देश विदेश में उनकी आवाज का जादू चलता था, उनकी ख्याति थी। उनका जन्म पंजाब में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1980 को बम्बई के एक हॉस्पिटल में हुई थी। आइए जानते हैं उनकी आखिरी दिन, जिस दिन उनके जीवन का आखिरी इस आवाज के जादूगर का सूरज डूबा था, आखिरी दिन उनके साथ पूरा घटनाक्रम क्या क्या घटा, कैसे उनकी मौत हुई, कैसे उनको दर्द शुरू हुआ, किस प्रकार हॉस्पिटल गए, घर में उस वक्त क्या हो रहा था, पूरा घटनाक्रम आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल 31 जुलाई 1980 को ही सुबह उनका जो आवाज था, वहां बंगाली म्यूजिक के डायरेक्टर आए हुए थे और किसी गाने को लेकर के उनकी रिहर्सल चल रही थी, वहां प्रैक्टिस हो रही थी। तमाम लोग पूरी टीम के वहां मौजूद थे। बंगाली गाने का एक भजन था, उसकी लय बनाई जा रही थी, धुन की रिहर्सल चल रही थी। रफ़ी साहब आवाज से अपने उस धुन में, अपनी मधुर आवाज को धुन में पिरो रहे थे। इस प्रकार ये रिहर्सल का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। तभी रफ़ी साहब के सीने में दर्द की शिकायत हुई। चूंकि रिहर्सल कर रहे थे, काम के प्रति बहुत जिम्मेदार, ईमानदार थे, तो दर्द को सहते रहे और किसी तरह कंपोज पूरा किया, उस म्यूजिक को कंपोज किया और रिहर्सल उनकी पूरी हुई। उसके बाद तमाम जो डायरेक्टर्स वगैरह आए थे वो सब वापस चले गए। उसके बाद रफ़ी साहब तुरंत वहां से उठते हैं और सीधे अपने बंगले की ऊपरी मंजिल, जहां उनकी पत्नी जो होती हैं बशीरा बीबी, वहां बुखार से ओतप्रोत होती हैं। बुखार उनको तेजी से आया हुआ होता है, लगभग 103 से 4 डिग्री उनको बुखार होता है, फीवर में होती हैं, बिस्तर पर आराम कर रही थी। वो देखती हैं कि रफ़ी साहब अपनी जहां दवाई इकट्ठी रखते थे उस अलमारी की ओर बढ़ते हैं, उसकी दराज से कुछ मेडिसिन निकालते हैं। वो पूछती हैं कि आपको कोई तकलीफ है, तो कहते हैं नहीं। लेकिन चूंकि ये पत्नी होती है, पति की हर बात, हर इशारे को बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाती है, लिहाजा उसके बाद रफ़ी साहब ने टैबलेट निकाल ली और नीचे चले आए। उसी वक्त वहां उनके रफ़ी साहब के साले साहब थे, जो एक्चुअली उनके सेक्रेटरी भी थे। उनका नाम था जहीर। जहीर को उनकी बीवी बोलती हैं कि जाओ देखो साहब को क्या हुआ है, साहब बीमार हैं, कहीं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। इतना सुनने के बाद जहीर जो होते हैं नीचे आते हैं, देखते हैं कि रफ़ी साहब नीचे बैठे हैं। उनको थोड़ा उनका शरीर की जो हाव भाव हैं वो रोज़ाना से अलग हैं। उनके जो नाखून हैं, हाथ के नाखून नीले पड़ चुके थे, वो फौरन ऊपर जाते हैं और अपनी बहन जो रफ़ी साहब की बीवी यानी बशीरा बीबी होती हैं उनको बताते हैं। वो घबराती हैं और फौरन उनकी जो फैमिली, उस वक्त फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर चंद्रामणि को फौरन बुलाते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं, रफ़ी साहब को देखते हैं। देख करके तुरंत एक और डॉक्टर होते हैं जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बुलाते हैं। फ़ोन करने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि रफ़ी साहब की हालत बहुत नाजुक है। वो समझ गए इनको अटैक पड़ा है, इनको अटैक आया है। वो फ़ौरन धीरे से डॉक्टर चंद्रामणि को बताते हैं कि रफ़ी साहब को अटैक आया है, लिहाजा उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने की सख्त ज़रूरत है। उसी वक्त रफ़ी साहब को वॉशरूम जाना था, तो लोगों ने पकड़ा, जो परिजन थे, उनके बेटे थे और जो बाकी लोग थे, उन्होंने पकड़ा कि आपको छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ठीक हूं, मैं जा सकता हूं, और अकेले ही चले गए वॉशरूम। वहां से लौट कर आते हैं, फिर उनके लिए एम्बुलेंस मंगाई जाती है, लेकिन एम्बुलेंस में जाने के लिए मना कर देते हैं। उनकी खुद की जो कार होती है उससे सीधे नेशनल हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचते हैं, उनके आईसीयू ले जाया जाता है उनको, लेकिन वहां उनको पेस मेकर की सख्त ज़रूरत थी, जो उस वक्त नेशनल हॉस्पिटल में नहीं था। पेस मेकर जब नहीं था तो उनके और डॉक्टर हुआ करते थे, फैमिली डॉक्टर ही थे वो लगभग, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। उस वक्त के जाने माने मशहूर डॉक्टर मोदी
जो हार्ट के डॉक्टर थे उनको फौरन फ़ोन किया जाता है। वो समझ जाते हैं कि इनको पेसमेकर की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा वो पेसमेकर को निकाल के तैयार रखते हैं, डॉक्टरों की टीम गठित करते हैं और फ़ोन पर बताते हैं कि हम एक एम्बुलेंस और कुछ डॉक्टर साथ रवाना कर रहे हैं, लिहाजा फ़ौरन रफ़ी साहब को वहाँ से सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल भेजिए। और वहाँ से टीम चलती है एम्बुलेंस लेकर के। वो एम्बुलेंस सीधे नेशनल हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ रफ़ी साहब को स्ट्रेचर पर लिटाकर सीधे एम्बुलेंस में दाखिल कराया जाता है, उनको लिटा दिया जाता है। उनकी जो बाकी फैमिली है वो उनकी पर्सनल कार से, जिससे घर से लेकर नेशनल हॉस्पिटल तक वो आए थे, उस कार से पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे एम्बुलेंस जा रही होती है, बहुत दूरी नहीं होती है, लगभग 20 मिनट की दूरी के बाद, 25 मिनट की दूरी के बाद का सफ़र था। लेकिन रास्ते में रफ़ी साहब को और अटैक आना शुरू हो गए, उनको और अटैक पड़े। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, चूंकि एम्बुलेंस लगातार अपनी स्पीड में थी, रफ्तार में थी, सायरन बजाती हुई आगे बढ़ रही थी, और इधर रफ़ी साहब की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। जैसे तैसे वो बॉम्बे हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते हैं। डॉक्टर्स वहाँ उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, पूरी टीम तैयार थी पेसमेकर लगाने के लिए। उनको फ़ौरन शिफ्ट किया जाता है, उनको जल्द से जल्द चेक करके पेसमेकर लगा दिया जाता है, और पेसमेकर लगाने के बाद उनको जो है आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ रफ़ी साहब बेसुध पड़े थे, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे। बाहर जो उनके परिजन हैं वो लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे। उनके जो और रिश्तेदार थे वो भी सुनकर आने लगे थे। सब बाहर बैठ के उनके चेहरे पर मायूसी थी, परेशान थे, स्तब्ध थे उनकी बीमारी से, एकदम अचानक हुई बीमारी से हर कोई परेशान था। डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे, डॉक्टर की देख रेख में आईसीयू वार्ड में वो एडमिट थे। बाहर परिजन उनके लिए दुआएं कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, डॉक्टरों से बार बार उनका हाल चाल पूछ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, रफ़ी साहब आईसीयू में रहे, उनकी सेहत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर लगातार अपना पूरे से पूरा अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहे थे, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी ताकत शिद्दत से रफ़ी साहब का इलाज कर रहे थे। चूँकि डॉक्टरों में उनकी अच्छी दोस्ती थी, पकड़ थी, क्योंकि आवाज़ के जादूगर थे, दुनिया उनको जानती थी, लिहाजा डॉक्टर एक फ़र्ज का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वैसे भी करता है, लेकिन एक जान पहचान होने के नाते और शिद्दत से उनको देखा जा रहा था। दिन लगातार ढल रहा था, वक्त गुजर रहा था, शाम होने लगी, लेकिन रफ़ी साहब के सेहत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। परिजन लगातार बेचैन थे। धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में ये बात फैल जाती है कि रफ़ी साहब को अटैक आया है, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लगातार तमाम उनके जो उस वक्त मशहूर डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन थे, कंपोज़र थे, जो गीतकार थे, सब धीरे धीरे रफ़ी साहब से मिलने के लिए, देखने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और वक्त गुजर रहा होता है। वक्त आता है लगभग रात के 10:30 के आसपास। तभी रफ़ी साहब की जो है आखिरी सांस निकल चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टरों ने देखा और फौरन आकर के उनके परिजनों को बताया कि रफ़ी साहब इज नो मोर, आई एम सॉरी। इस प्रकार ये दुनिया के आवाज़ का जादूगर, महान सिंगर, मशहूर आवाज़ का जादूगर, शहंशाह तरन्नुम, आवाज़ पर मजबूत पकड़ रखने वाला, अपने सुरों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला, लोगों का मददगार, एक हंसमुख स्वभाव, एक दरिया दिल इंसान, और ये सितारा, आवाज़ का जादूगर हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। और उसी दिन सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन के घटनाक्रम में मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत हो चुकी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो हमसे, आपसे और तमाम चाहने वालों से बहुत दूर जा चुके थे, जहाँ से वापस आना आज तक संभव नहीं हुआ है। ना ही वहाँ से कोई वापस आया, ना ही भविष्य में कोई वहाँ से वापस